राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों। आज मैं आपको बहुत सुंदर दो लीला सुनाऊंगी। छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हैं। जो पहली लीला है वो ऐसे है कि मैं खुद को एक उसमें देखती हूँ समारोह में। तो वो जो समारोह है उसमें जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम क्यों आए हैं, मुझे भी नहीं पता कि हम क्यों गए हैं वहाँ पर। तो जो वो हैं तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम ना उनको देखने आए हैं और उन्हें देख के ना फिर हम यहाँ से चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और छोटे छोटे घर है, घर के अंदर घर है। तो जैसे मैं गई तो वहाँ पर गैयाँ वगैरह बंध रही हैं और जो वो गैयाँ गायें बंध रही हैं छोटी छोटी, और गोबर वगैरह सब है वहाँ से। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे तो बहुत ही गोबर है और बहुत सारे गायें गायें बंध रही, बछड़ू गायें बछड़े बंध रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। तो कहने लगे हाँ ये ना इन्होंने पाल रखे हैं। मैंने कहा हाँ। तो जो वो इनके हैं तो मैं उन्हें पूछने लगी आप लोग ठीक हो जिन्हें हम देखने गए थे। कहने लगे हाँ। तो फिर मैं हमें बहुत सारे वहाँ पर लड़के लड़कियाँ औरतें बूढ़े बूढ़ियाँ मतलब सभी व्यक्ति मिलते हैं हर तरीके का। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। तो बोलते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई है ना, तो इसलिए आए थे। मैंने कहा नहीं, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनसे तो मैं अभी मिल के आ रही। बोल रहे हैं कि अरे वो उनकी बहन होगी उनके जैसी जिनसे आप मिल के आ रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं उन्हीं से ही मिल के आ रही हूँ जिनके आप नाम ले रहे हो। मैंने उनसे बोला। कहने लगे नहीं। तो फिर हम बहुत बड़े मैदान से में चले जाते हैं इतना बोलकर, वो भी जो मेरे साथ में है और मैं भी। तो हम चले जो जाते हैं वहाँ पर नाच गाना हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाच गाना हो रहा है। तो मैं कहने लगी यहाँ से तो नाच गाना कर रहे हैं और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो मैं वो बोलती कहाँ जा रही है। मैंने कहा मैं तो यहाँ से वृंदावन जा रही हूँ, यहीं से बस मिल जाएगी बरसाने वाली और मैं यहीं से बस में बैठ के वृंदावन चली जाऊँगी। तो बोलती है ठीक है चली जा। तो मैं जैसे बस में, वो मिनी बस चलती है वहाँ पे वृंदावन में पीले वाली, तो मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। तो मैं जाकर बस में बैठ जाती हूँ। तो बस में जैसे मैं बैठती हूँ मैं खुद को अपने आप में महसूस कर रही हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। बस में तो ऐसी हवा नहीं लगती। अजय यदि मैं बस में बैठती तो मैं खुद को एक गाड़ी के मतलब गाड़ी पर देख रही हूँ। बस में बैठने को बोला था पर मैं बस में बैठी हूँ, मुझे इतना याद है। हाँ मैं बस में बैठी हूँ। तो मुझे जैसे हवा लगी और ठंडी लगी ना, तो मैं अपने आप में सिमरन कर रही हूँ कि मैं तो बस में बैठी थी, इतनी हवा क्यों लगी, इतनी ठंडी क्यों लगी मुझे। तो जैसे वहाँ पर ठंडी लग रही है तो मैं वहाँ पर जो सड़क का कार्य चल रहा है तो वो कह रहे हैं गाड़ी इधर को नहीं जाएगी, ये गाड़ी इधर को नहीं जाएगी। तो वो गाड़ी वाला जो चला रहा था वो उधर को ही ले गया, वो कार्य से हटा के ले गया। तो मैं कह रही हूँ तेरी की ये तो गाड़ी भी ऐसी है जो कार्य को मतलब आगे करके चली गई, मतलब जो चली गई तो वो चली जाती है गाड़ी। तो फिर वो जो गाड़ी पे मैं बैठी हूँ और वो गाड़ी जब जाके रुकती है और जब मैं वहाँ से उतरती हूँ तो वो दो व्यक्ति होते हैं और मैं एक बुलेट टाइप गाड़ी है, मैं उस पर से उतरती हूँ। तो मैं कह रही हूँ बैठी थी तो मैं बस में, ये बुलेट पे कैसे। मैंने कहा चलो जो भी कुछ है, मैं वृंदावन तो आ गई, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बोल रहा है नहीं अभी हम वृंदावन नहीं आए हैं। मैंने कहा फिर। तो फिर मुझे ना वहाँ पर दो पीपल के पेड़ दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बरगद टाइप हैं। तो वो दो पीपल के पेड़ है। तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा आजकल ऐसे होते हैं ना, जो कुछ मैया ऐसी होती हैं कि अपने लाला को पीपल के नीचे छोड़ देती हैं। तो मैं उन पीपल के पेड़ के नीचे जाके लाला को ढूंढने लगती हूँ। तो वहाँ पर पीपल की मतलब पीपल, आपने कभी पीपल की जड़ें वगैरह देखी होंगी, शाखाएं, तो बहुत मिट्टी वगैरह रहती है। पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल साफ, एकदम बिल्कुल साफ, जड़ें बिल्कुल साफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है मतलब।
तो बस दो पीपल के पेड़ हैं वहाँ पर, जैसे जैसा पहला देख लिया वहाँ पर कुछ है, दूसरा वाला देख लिया तो वहाँ पर बस मुझे एक सूखा पत्ता दिखता है। मैं कहती हूँ ये तो बस एक ही पत्ता है यहाँ पर सूखा, और मैं तो मंदिर में जा रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर मंदिर की आवाज़ें आ रही हैं, घंटे की आवाज़ें आ रही हैं, कीर्तन की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं जैसे जैसे जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखता है, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। आपने कभी देखा होगा, बहुत पुराना पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे लटाएं लटकी रहती हैं, लटाएं बोलते हैं ना जिनको, जटाएं, वो लटकी रहती हैं, तो वो ऐसा पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे मैं जैसे जाती हूँ तो मुझे उस पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं, लटाएं हैं, उनके नीचे मंदिर बना हुआ है। तो मैं जैसे जाती हूँ उस मंदिर में जाके देखती हूँ, मुझे दिखते हैं वहाँ पर शिव, मेरे शिव भगवान जी, मतलब एक शिव भगवान जी भी बोलती हूँ मैं, पिताजी भी बोलती हूँ, और अपने महादेव भी बोलती हूँ, सब कुछ ही बोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ मेरे भोले बाबा मेरी मन्नत सुन ले, मैंने सच्ची कहा था यहाँ पर मंदिर है। तो जैसे उस मंदिर में जाती हूँ तो फिर मंदिर से वापसी आते हैं, तो मंदिर से वापसी आते हैं तो मैं कहती हूँ ये मंदिर है कहाँ। मंदिर से जैसे हम दर्शन करके निकलते हैं तो मैं बोलती हूँ ये मंदिर है कहाँ, तो एक औरत बोलती है ये मंदिर पुंडरपुर गांव है, ये पुंडरपुर। मैं क्या बोलती, पंडरपुर गांव के, हाँ ये मैंने कि ये पंडरपुर गांव में, पंडरपुर से लगता हुआ ये गांव है जिसमें ये मंदिर है। मतलब वो पूरा पंडरपुर नहीं है, जैसे कह लो लोकल टाइप होता है ना, जैसे हमारी सिटी या कोई शहर का नाम ले लो किसी का भी, और उसके आसपास गांव होते हैं छोटे छोटे, वो ऐसे हैं। तो मैं कह रही हूँ ये पंडरपुर के आसपास है ये, वो कह रही है कि हाँ। मैं बोली हूँ पंडरपुर, ये पंडरपुर तो बहुत दूर है, कह रही हाँ पंडरपुर